वेलकम स्टूडेंट्स। सो आप आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 7 चैप्टर न्यूट्रिशंस एंड डाइट। सो फुल चैप्टर वीडियो में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपका 6 चैप्टर खत्म किया था, सब्सटेंसेस इन अ डेली यूज। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे, आपका 7 चैप्टर है जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइट। अब हमारे चैप्टर में दो वर्ड दिए हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइट। दोनों वर्ड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है स्टूडेंट्स। सो पहले तो हम डाइट का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम न्यूट्रिशन का मतलब समझेंगे। तो डाइट का मतलब होता क्या है? डाइट का मतलब होता है जो भी चीज़ें आप खाते हैं, जो भी चीज़ें आप एज अ फूड मटेरियल आप खाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी आपको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, जो भी आपको आपके डाइट से मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट्स, डाइट मतलब जो चीज़ आप खाते हैं, न्यूट्रिशन मतलब जो भी आपको खाने से मिलता है, जो भी आप चीज़ें खाते हैं उनसे आपको जो भी चीज़ें आपको बॉडी को मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि अब चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर में हमें न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ने मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने मिलेगा और डाइट के बारे में हमें पढ़ने मिलेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। Living things take food and water and use them for a variety of purpose such as obtaining energy, growth of the body, to carry out day-to-day function of the body, to fight disease. So students, हम फूड और वाटर को क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को अलग अलग टाइप के फंक्शंस करने पड़ते हैं, हमारे बॉडी को अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ करने रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको दिया है कि क्यों हमें फूड लेना चाहिए या वाटर लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पर्पस दिया है हमारे बॉडी का, जैसे कि ऑब्टेनिंग एनर्जी, फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फूड से क्या होगा? एनर्जी मिलेगा और उसके बाद हमारी ग्रोथ होगी स्टूडेंट्स। टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी फंक्शंस, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, वो सब कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? जब हम फूड खाते हैं, वाटर पीते हैं, तब जाके हमारे अंदर वो फंक्शंस होते हैं। टू फाइट डिजीज, अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसके लिए जब हम फूड खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है और हम डिजीज से फाइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे न्यूट्रिशन का एक डेफिनेशन दिया है, वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन लिविंग थिंग्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड other purposes is called nutritions, and the constituents of the food useful for this purpose are called nutrients. So students, एकदम सिंपली आपको न्यूट्रिशंस का मतलब समझाया है और न्यूट्रिएंट्स का मतलब समझाया है। सो देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला है स्टूडेंट्स? आपका जो भी खाने पीने का प्रोसेस है, जो आप खाते पीते हैं और उसे अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, द प्रोसेस बोला है यहाँ पे, जो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप खाते पीते हैं और उस खाने को आप ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, बॉडी के फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आगे क्या दिया है? एंड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फूड यूजफुल फॉर दिस पर्पसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और फूड में जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके ग्रोथ के लिए, ग्रोथ का कारण है, जो आपके फंक्शंस करने के कारण है, ऐसी जो चीज़ें फूड में प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो मैंने आपको एक बार फिर से सिंपली आपको समझा देता हूँ कि क्या यहाँ पे हो रहा है। जो भी आपके खाने पीने का प्रोसेस है और उस खाने पीने का जो भी यूज़ हो रहा है आपके ग्रोथ के लिए, आपके फंक्शंस के लिए, आपके एक्टिविटीज़ के लिए, उस सब प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशंस बोलेंगे। और जो भी चीज़ें आपके ग्रोथ के लिए लग रही हैं, फूड से जो भी चीज़ें आपके ग्रोथ के लिए लग रही हैं, वो क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स होती हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स होती हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ। तो देखते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से फूड स्टफ्स है, वो भी देख लेते हैं। देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो 6 मेन टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं कौन कौन से। पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है फैट्स,
थर्ड प्रोटीन, फोर्थ फाइबर, फिफ्थ विटामिन एंड सिक्स मिनरल्स। तो 6 टाइप के मेन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। These nutrients are present in the different food item we eat in differing proportion. So students, ये जितने भी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं। अलग अलग फूड में अलग अलग अमाउंट में ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स। ये 6 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अलग अलग फूड में अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होने वाली। तो कुछ के बारे में हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो पहला जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसे क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? इसे बोला गया है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला गया है इसे? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोला गया है। अब ऐसा क्यों बोला गया वो हम समझेंगे आगे स्टूडेंट्स। सो देखते हैं। आवर मेन नीड इज ऑफ एनर्जी, इट इज फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट, हैंस आवर डाइट इंक्लूड्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सीरियल्स इन द form of rice, chapati or roti, bhakri and bread which contain carbohydrate. Cereals are our staple food. So students क्या बोला है यहाँ पे कि एनर्जी जो होती है सभी के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये एनर्जी किससे मिलती है हमें? ये एनर्जी हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोला गया है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देने का काम करता है स्टूडेंट्स। और हमारे डाइट में जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सीरियल्स प्रेजेंट होता है। सीरियल्स मतलब जो होता है राइस, दाल जो आपका होता है, राइस, गेहूँ, चावल, गेहूँ जो होते हैं, दाल जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सीरियल्स बोलते हैं। तो आपके जो फूड होता है, आपका जो डाइट होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या इंक्लूड होता है? राइस, चपाती, रोटी, भाकरी, ब्रेड। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। और जो सीरियल्स होते हैं हम रोज़ खाते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं? सीरियल्स जो होता है रोज़ खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलते रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट है वो हमें एनर्जी देते रहता है स्टूडेंट्स। आगे जो है वो हमारा जो सेकेंड न्यूट्रिएंट्स है वो है फैट। तो देखते हैं फैट क्या है। Some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty foods such as oil, ghee and butter. तो कुछ टाइप ऑफ एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमारे फैटी चीज़ों से भी मिलती है, जिसमें कि फैट प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑयल, तेल, घी या तो बटर मतलब मक्खन। तो इन सब चीज़ों से भी हमें कुछ टाइप ऑफ एनर्जी कुछ मिलती है, हमें कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हमें इनसे भी मिलती है। वी गेट एनर्जी इन ए फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट. Heat is measured in kilocalories. Hence, the energy is food item is also measured in kilocalories. So, students, हमें एनर्जी कैसे मिलती है इन सब चीज़ों से? हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? हीट के फॉर्म में। और हीट को हम कैसे नापते हैं? किलो कैलोरीज में नापते हैं। इसलिए हम जो भी चीज़ें खाते हैं उनसे जो भी हमें एनर्जी मिलती है उसे भी हम किस में नापते हैं? किलो कैलोरीज में नापते हैं, या तो हम कैलोरीज में नापते हैं स्टूडेंट्स। किस में नापते हैं? किलो कैलोरीज में या तो कैलोरीज में। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है स्टूडेंट्स कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं उससे जो भी एनर्जी हमें मिलती है उसे हम किस में नापते हैं? किलो कैलोरीज या तो कैलोरीज में नापते हैं स्टूडेंट्स। Children of growing age need to get approximate 2000 to 2500 calories from the food they eat. तो जो ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन होते हैं, जैसे 10 to 20 के एज के, 10 to 25 के एज के जो भी लोग होते हैं, उन्हें 2000 से 2500 कैलोरीज तक चाहिए होता है रोज़ उन्हें इतनी कैलोरीज चाहिए होती है उनके फूड से स्टूडेंट्स। तभी उनकी ग्रोथ जो होती है काफ़ी अच्छी होती है स्टूडेंट्स। खाते पीते बोलते हैं ना, खाते पीते घर का है, तो इनको उतना मिलता है स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा है प्रोटीन्स, तो देख लेते हैं। वी नीड प्रोटीन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस। तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें तो एनर्जी मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट और फैट से,
पर प्रोटीन की ज़रूरत हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और हमें कहीं पे अगर चोट लग जाती है तो वहाँ पे रिपेयर करने के लिए, हमारे बॉडी को वहाँ पे रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रोटीन्स हमें चाहिए होते हैं। और भी जो प्रोसेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, वहाँ पे प्रोटीन का एक बड़ा रोल है स्टूडेंट्स। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द स्प्राउट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड एग इन अवर फूड। तो हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ऐसा कौन कौन सा डाइट है हमारे पास कि हमें जिससे प्रोटीन मिल जाए। तो सिंपली यहाँ पे दिया है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब मूंग मटकी या चने आप जब भिगो के रख देते हैं स्टूडेंट, तो उस पर क्या आ जाता है, स्प्राउट्स उग जाते हैं, उस पर वो जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड हो गए, तो उससे हमें ज़्यादा प्रोटीन्स मिलता है स्टूडेंट्स। फिर मिल्क, मिल्क से ऑब्वियस है, सबको मालूम, मिल्क के प्रोडक्ट, मिल्क से बने हुए जो भी चीज़ें हैं उनसे, मीट, मांस या अंडे, सो ये सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम मिनरल्स एंड विटामिन्स की। तो देखते हैं, टू इम्प्रूव द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस द बॉडी नीड्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर इन द डाइट। वी ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो स्टूडेंट्स अब जैसे आपके बॉडी को डिजीज रेजिस्टेंस होना है, मतलब डिजीज आपको ना हो, जल्दी ना हो, तो इसके लिए क्या होना पड़ता है, बॉडी डिजीज को रेजिस्ट करता है, डिजीज के जो भी वायरसेस होते हैं, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, वो उन्हें रोकता है, उन्हें किल करता है। तो ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर्स होता है। तो अगर ये आपके बॉडी में नहीं होगा तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आप बीमार जल्दी होने लगोगे स्टूडेंट्स। सो ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कहाँ से मिलते हैं, वो हमें हमारे वेजिटेबल से मिलते हैं, जो हमारी सब्जियां होती हैं, और फ्रूट्स से मिलते हैं स्टूडेंट्स। We require vitamins and minerals in small quantity, but their deficiency can lead to various diseases. So students, हमें जो विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं काफ़ी कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, पर अगर ये नहीं मिलते हैं तो हमें बहुत सारे डिजीजेस होने लगती हैं। हमें ये चाहिए ही चाहिए, भले हमें ये थोड़ा चाहिए, पर अगर ये नहीं मिलेंगे तो डिजीजेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, they are called minerals. The table below give example of some minerals and provide information about their function in the body, the various sources of the mineral as well as the diseases caused by their deficiency. तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है स्टूडेंट्स। अभी बॉडी को क्या है ना स्टूडेंट्स, कि सभी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे हम ऑर्गेनिक चीज़ें बोलते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ें भी चाहिए होता है। तो जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो मिनरल्स होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, मिनरल्स होता है। तो यहाँ पे ये टेबल में हमें दिया गया है कि कौन से मिनरल्स का क्या फंक्शन है, कहाँ से हम वो उसको पा सकते हैं, क्या खाएंगे तो हमें वो मिलेगा, और अगर उसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखते हैं मिनरल आयरन। अब हमें आयरन का पहले फंक्शन जानना है कि आयरन का काम है क्या हमारे बॉडी में, कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है आयरन हमारे बॉडी में होना स्टूडेंट्स। तो आयरन का मेन काम क्या है, कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सभी पार्ट्स में आयरन का मेन काम क्या है, कि जो ऑक्सीजन होता है वो सभी पार्ट्स में आयरन जो होता है उसे कैरी करके लेके जाता है स्टूडेंट्स। अब आयरन हमें कैसे मिल सकता है, मीट, स्पिनच, एप्पल्स, रेजिन्स। तो हमें इन सब चीज़ों से, मीट मतलब मांस, स्पिनच मतलब पालक, एप्पल्स, रेजिन्स जो होता है ये प्लांट से हमें मिलता है, प्लांट से निकाला जाता है स्टूडेंट्स इसे, रेजिन्स को। तो इससे हमें आयरन मिल सकता है। एक रेजिन्स का मतलब होता है मुनक्का स्टूडेंट्स, वो जो हम ग्रेप्स को सुखाते हैं ना स्टूडेंट्स, मुनक्का जिसे हम बोलते हैं किशमिश, तो उससे भी हमें आयरन मिलता है। अगर हमें आयरन नहीं मिलता है तो हमें क्या हो गया, हमें एनीमिया जैसी बीमारी होती, क्या होगी स्टूडेंट्स, एनीमिया। एनीमिया ब्लड रिलेटेड एक डिजीज होता है स्टूडेंट्स। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब आप आगे साइंस फील्ड में जाएंगे स्टूडेंट्स। मिनरल की बात करते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिनरल की अगर हम बात करें तो उनका मेन फंक्शन है स्ट्रेंथन बोथ बोन्स एंड टीथ। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, कि ये बोन और जो दांतों और हड्डियों को ये मजबूती देने का काम करते हैं स्टूडेंट्स। हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है,
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट। तो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? दूध या दूध से बने हुए चीज़ों से, या हरे सब्जियों से, या मांस से। अगर ये नहीं मिलता है हमें, बैड टीथ, ब्रिटल एंड वीक बोन्स, तो ये नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे दांतों की हालत खराब हो जाएगी और हमारे जो बोन्स है वो ब्रिटल हो जाएंगे, टूटने जैसे हो जाएंगे और काफ़ी वीक हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तीसरा जो मिनरल है वो आयोडीन। अब देखते हैं आयोडीन का फंक्शन क्या है। पहले कंट्रोल ग्रोथ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। तो मेन फंक्शन क्या है कि ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स। क्या करता है? हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है और काफ़ी जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, जो जितने भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, ये इन्हें स्पीड अप करने का भी काम करता है स्टूडेंट्स। तो हमें कहाँ कहाँ से आयोडीन मिल सकता है? रेजिन्स, बीन्स, फिश, सी फूड। तो रेजिन्स किशमिश से हमें मिल सकता है, बीन्स से भी मिल सकता है जो हमारे मूंग मटकीज होती हैं स्टूडेंट्स, फिश से भी मिल सकता है, और जो भी सी फूड्स होते हैं उनसे मिल सकता है हमें आयोडीन। अगर डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है आयोडीन की, तो गॉइटर जो है वो डिजीज हमें हो जाएगा। क्या है? गॉइटर का डिजीज जो है हमें हो जाएगा। सो गॉइटर में क्या होता है स्टूडेंट? ज़्यादातर की जो हड्डियां होती हैं वो जो होती हैं, हड्डियां जो होती कमज़ोर होने लगती हैं स्टूडेंट्स। सोडियम एंड पोटेशियम। अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो वो उनका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? मेंटेन्स द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। तो ये सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं? हमारे बॉडी में जो भी वाटर प्रेजेंट है उसे मेंटेन करके रखते हैं कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर रहना चाहिए इस बॉडी में। और उनका मेन काम क्या है कि वो मसल्स और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को भी बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम और मसल्स को भी वो फंक्शंस करते हैं, उसमें भी फंक्शन करते हैं और उसमें भी बैलेंस करते हैं वो। सोर्स कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है? तो सॉल्ट से आपको मिल सकता है, चीज़ से आपको मिल सकता है, लीफी वेजिटेबल से, फ्रूट से, पल्सेस से। पल्सेस मतलब आपके जो भी दाल वगैरह होते हैं उनसे आपको ये चीज़ें मिल सकती है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिलती तो क्या होगा? इनएफिशिएंसी ऑफ द मसल्स, आपके मसल्स दुखने लगेंगे। इनएफिशिएंसी मतलब आपके मसल्स जो है दुखने लगेंगे, या अच्छे से आप अपने मसल से काम नहीं कर पाओगे, अब ज़्यादा भारी चीज़ नहीं उठा पाओगे स्टूडेंट्स, काफ़ी वीक महसूस करोगे स्टूडेंट्स। विटामिन के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है, देख लेते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो यहाँ पे अपने हमको दिया है दो टाइप ऑफ विटामिन होते हैं, एक वाटर इनसॉल्युबल विटामिन, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो देख लेते हैं कौन कौन से वाटर सॉल्युबल है, कौन कौन से वाटर इनसॉल्युबल है। विटामिन बी एंड विटामिन सी डिजॉल्व इजली इन वाटर। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं स्टूडेंट। सो दे आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो इन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन हम बोलते हैं। दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वेट एंड यूराइन, हेंस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ दिस विटामिन इज एसेंशियल। सो स्टूडेंट्स ये विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो स्वेट के साथ निकलते रहते हैं, तो इनकी पूर्ति करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ऐसे चीज़ों को खाएं जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी हो। तो रेगुलर सप्लाई इसका हमारे बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार बाहर चले जाते हैं स्वेट और हमारे यूराइन के द्वारा स्टूडेंट्स। B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 आर द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी में भी टाइप है कि कौन से विटामिन? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन 1, 2, ये विटामिन बी के टाइप है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं वाटर इनसॉल्युबल विटामिन की। तो these vitamins are insoluble in water but are soluble in fatty substance। तो वाटर insoluble vitamins कौन से होते हैं? ये पहली बात तो वाटर में insoluble होते हैं, वाटर में घुलते नहीं, पर फैटी सब्सटेंसेस में घुल जाते हैं। जैसे कि ऑयल जो है वो फैटी सब्सटेंस है, घी जो है वो फैटी सब्सटेंस है, तो उसमें क्या होंगे? ये घुल जाएंगे स्टूडेंट्स। दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। तो इनसॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के कौन से विटामिन होते हैं स्टूडेंट्स? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, मतलब वाटर इनसॉल्युबल विटामिन से। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, जो क्या है?
वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। आगे है स्टूडेंट्स विटामिन्स सोर्सेज एंड फंक्शन। हम लोग अब देखने वाले हैं कि विटामिन्स हमें किस किस डाइट से मिल सकता है, क्या खाएंगे कि हमें विटामिन मिले, और उसकी कमी होने से हमें क्या क्या हो सकता है। तो देखते हैं। विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो उसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स आईज, हेल्प टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्थी। तो विटामिन ए का क्या काम क्या है? पहली बात तो वो क्या करता है, आइज को बहुत ही अच्छा आइज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है विटामिन ए, और स्किन, बोन और टीथ के लिए भी हेल्दी होता है विटामिन ए। तो किन किन चीज़ों से हमें विटामिन ए मिल सकता है? कैरेट गाजर से, मिल्क से, बटर से, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलने वाला है। अगर विटामिन ए की हमारे बॉडी में कमी हो जाती तो हमें क्या क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी इन अ डीम लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, मतलब अगर डीम लाइट है तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्या होगा? कुछ नहीं दिखने वाला है आपको। जेरोडर्मा, ड्राई स्किन। जेरोडर्मा आपको हो सकता है अगर आपको विटामिन ए की कमी है, मतलब आपकी जो स्किन होगी वो मॉइस्ट नहीं रहेगी, वो ड्राई रहेगी स्टूडेंट्स, सूखी हुई रहेगी, रूखी सूखी हो जाएगी स्टूडेंट्स। बात करते हैं विटामिन B1 की। तो इसका मेन काम क्या है? हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस एंड हार्ट। तो इसका मेन काम क्या है कि ये प्रॉपरली बैलेंस फंक्शन करता है नर्वस और हार्ट का स्टूडेंट्स। सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है? तो मिल्क से मिल सकता है, फिश से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है, सीरियल से मिल सकता है, नट्स से मिल सकता है, और पल्सेस से हमें मिल सकता है। अगर ये नहीं है, B1 हमारे अंदर कमी होती है B1 की, तो हमें कौन से डिजीजेस होंगे? बेरी एक नर्वस डिजीज होता है स्टूडेंट्स, काफ़ी खतरनाक होता है। दूसरा जो है मसल वीकनेस इनएफिशिएंसी, और हमारे मसल्स काफ़ी वीक हो जाएंगे, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। विटामिन B9 की बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ द बॉडी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विटामिन B9 स्टूडेंट्स। सोर्सेस क्या है, कौन कौन सी चीज़ों से हमें मिल सकता है? डीप ग्रीन वेजिटेबल से हमें विटामिन B9 मिल सकता है, पपाया और कीवी से जो है हमको B9 मिल सकता है। अगर कमी होती है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इम्प्रॉपर ग्रोथ, एनीमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट्स। तो हमारी ग्रोथ इम्प्रॉपर हो जाएगी। एनीमिया मैंने पहले ही बोला था, ब्लड रिलेटेड ये डिजीज होती है स्टूडेंट्स, काफ़ी खतरनाक होती है। और फॉरगेटफुलनेस मतलब आपको भूलने की भी बीमारी हो सकती है। और स्लो मूवमेंट्स मतलब आप लेजीनेस फील करोगे, और जो भी आपके मूवमेंट्स होंगे काफ़ी स्लो होंगे स्टूडेंट्स। विटामिन B12 की हम बात कर लेते हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्या करता है स्टूडेंट्स? ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। कहाँ कहाँ से हमें ये मिल सकता है? मीट से मिल सकता है और मिल्क प्रोडक्ट से मिल सकता है। अगर विटामिन B12 नहीं मिला तो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मैंने पहले बताया आपको, ब्लड रिलेटेड बीमारी होती है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। विटामिन C की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन C का काम क्या है? प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, अ प्रोटीन एसेंशियल फॉर गम्स, टीथ, बोन्स एंड स्किन। तो इसका मेन काम क्या है? ये जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज हैं वो उनको प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है? कोलाजेन बनाता है। क्या करता है? कोलाजेन को बनाता है। कोलाजेन क्या है स्टूडेंट्स? कोलाजेन एक ऐसा प्रोटीन्स है जो हमारे मसूड़ों के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे स्किन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स। तो ये विटामिन C जो होता है कोलाजेन बनाने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। तो विटामिन C हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आंवला, कीवी, ऑरेंजेस एंड अदर साइट्रस फ्रूट, मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं। साइट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं। कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इन सब चीज़ों से हमें विटामिन C मिलता है स्टूडेंट। डेफिशिएंसी देख लेते हैं। स्कर्वी हो सकता है, मतलब ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। मल फंक्शंस, तो थायराइड मल फंक्शंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। थायराइड का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर की लड़कियों में होता है स्टूडेंट्स। डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, और जो हमारे वुंड्स है, जो हमारे घाव होते हैं,
वो जल्दी नहीं भरते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे अंदर विटामिन सी की कमी हो जाए तो। विटामिन डी की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। विटामिन डी का मेन काम क्या है? एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। तो इनका मेन काम क्या है कि वो फूड में से, जितने भी हमारे फूड्स हैं उनमें से कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ताकि हमारे जो बोन और हमारे जो दांत रहें वो अच्छे रहें, हेल्दी रहें स्टूडेंट्स। तो कहाँ कहाँ से हमें ये मिल सकता है विटामिन डी? ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, विटामिन डी इज मेड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सम सब्सटेंसेज इन मिल्क, फिश, एग्स एंड बटर। तो अगर हम धूप में, जो सुबह की धूप सनलाइट होती है वहाँ पे अगर हम खड़े होते हैं तो हमारे अंदर विटामिन डी बनने लगता है स्टूडेंट्स। क्या होने लगता है? विटामिन डी बनने लगता है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनमें से, जैसे हम मिल्क, फिश, एग और बटर हम खाते हैं, तो उनमें से क्या होगा? उनमें से विटामिन डी बनेगा स्टूडेंट्स, अगर हम सनलाइट में खड़े हो जाएं थोड़ा सा तो। हाँ, अगर विटामिन डी की कमी होती है हमारे बॉडी में तो क्या होगा स्टूडेंट्स? रिकेट्स, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर्स। तो रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स क्या है स्टूडेंट्स? हमारे बोन्स काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, और फ्रैक्चर भी हो सकता है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा भी लग जाएगा तो फ्रैक्चर हो सकता है। विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका मेन काम है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल। तो इनका मेन काम क्या है? जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में होती है, रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उन्हें क्या करता है? अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शंस के लिए हेल्प करता है स्टूडेंट्स, और हमारे मसल सेल्स को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे से मेंटेन रखता है स्टूडेंट्स। सोर्सेस कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है? व्हीट, जर्म, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टेंडर लीव्स, वेजिटेबल ऑयल। सो इन सारे चीज़ों से हमें क्या मिल सकता है? विटामिन ई मिलता है स्टूडेंट्स। व्हीट से मिल सकता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है, और वेजिटेबल्स जो भी है मतलब वेजिटेबल से ज़्यादा हमें विटामिन ई मिलता है स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे। अगर विटामिन ई नहीं होता है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वीक मसल, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर। तो हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे, रिप्रोडक्शंस में प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स, और स्किन डिसऑर्डर भी हमें हो सकता है स्टूडेंट। विटामिन के की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन के का काम क्या है? हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो ब्लड क्लॉट होने में हमें हेल्प करता है। ब्लड क्लॉट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जहाँ भी हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने लगता है। क्या होने लगता है? ब्लड क्लॉट होने लगता है। तो ये किसके वजह से होता है? विटामिन के की वजह से होता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। सोर्सेस किन किन चीज़ों से हमें मिल सकता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकोली, स्प्राउटेड पल्सेस, येलो ऑफ एग्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें मिल सकता है ग्रीन कैबेज। तो ये ग्रीन कैबेज आपको दिख रहा है, इससे मिल सकता है स्टूडेंट्स। ब्रोकोली आप जानते होंगे, फ्लावर जो होता है हमारा, कॉलीफ्लावर जो होता है उसके जैसा ही दिखता है, पर पूरा ग्रीन होता है स्टूडेंट्स। कैसा होता है? पूरा ग्रीन होता है। स्प्राउटेड पल्सेस मतलब ऐसे जो होते हैं, स्प्राउटेड जो होते हैं मतलब जिसमें से ग्रो हुआ रहता है, जो वाइट वाइट ग्रो हुआ रहता है ना मूंग मटकी या चने में से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड पल्सेस बोलते हैं। येलो ऑफ एग, और जो अंडे के बीच में येलो कलर का जो होता है स्टूडेंट्स, उसको खाने से हमें विटामिन के मिलता है स्टूडेंट्स। अगर विटामिन के नहीं है हमारे बॉडी में या कम है, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी, तो कुछ भी अगर हमें कहीं भी चोट लगती तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग्स होगी, काफ़ी ज़्यादा ब्लड वहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा। तो स्कर्वी जो होता है स्टूडेंट्स, स्कर्वी मैंने आपको बताया विटामिन सी की कमी से होता है। तो उसमें जो हमारे नाखून होते हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं। और रिकेट्स जो है, देखो स्टूडेंट्स, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। उसमें जो पैर होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। ये फ्रैक्चर हो चुका है स्टूडेंट्स। कैसा हो चुका है? फ्रैक्चर हो चुका है। और देखो स्टूडेंट्स, गॉइटर जो होता है, गॉइटर मैंने आपको बताया था, गॉइटर जो होता है वो गले में होता है, और इसमें जो होते हैं बोन्स भी काफ़ी दुखते हैं ये वाले डिजीज़ में स्टूडेंट्स। तो गला जो होता है पूरी तरह से फूक जाता है, इधर पे पूरा जो है, इधर पे पूरा कड़क हो जाता है स्टूडेंट्स आपका, गॉइटर के डिजीज़ में स्टूडेंट्स।
सो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है प्रोबायोटिक्स। देखते हैं प्रोबायोटिक्स क्या है। यू नो डैट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट आर प्रेजेंट इन द योगर्ट एंड इन बटर मिल्क, दे आर कॉल्ड प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स मतलब क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म योगर्ट में, दही में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दही या मक्खन में जो प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं जो दही में प्रेजेंट होते हैं और बटर मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, छाछ बटर मिल्क मतलब क्या होता है, छाछ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोबायोटिक्स। Lakhs of microorganisms reside in our intestine. Their presence in such large number is essential for our health. तो ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं स्टूडेंट्स, हमारे इंटेस्टाइन्स में ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इनका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए स्टूडेंट्स। Hence to maintain them in our body we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily life. तो स्टूडेंट्स इनका होना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, तो इसलिए हमें ऐसे खानों का भी इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ये प्रोबायोटिक्स हो, जैसे कि दही का और छाछ का भी हमारे फूड में इंक्लूजन होना चाहिए ताकि हमें ये प्रोबायोटिक्स मिलते रहें। When we suffer from loose motion and vomiting, we throw out microorganism along with intestinal water. Some medicines can also kill them. Therefore, we need to take extra yogurt, buttermilk to restore their numbers. तो जब भी हम बीमार होते हैं या लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाते हैं इंटेस्टाइनल वाटर के साथ साथ स्टूडेंट्स, और जो कुछ मेडिसिन होते हैं जो इनके खिलाफ काम करते हैं वो उन्हें किल भी कर देते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए हमें हमारे डाइट में एक एक दो दो तीन तीन दिन पे हमें योगर्ट लेना चाहिए या छाछ पीना चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि इनका जो नंबर है हमारे इंटेस्टाइन में बना रहे अच्छे से। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट। अब देखो स्टूडेंट्स, अब बैलेंस डाइट तो ठीक है, हम खा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं किसी दिन, ठीक है। अब एक बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब होता है स्टूडेंट्स आपके फूड में जो भी चीज़ें इंक्लूड है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो भी विटामिन मिनरल, जो भी चीज़ें एक प्रपोर्शन में इंक्लूड रहेगी। कैसे रहेगी? एक प्रपोर्शन में इंक्लूड रहेगी। आप इतना आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतना आपको फैट्स लेना है, इतना आपको प्रोटीन लेना है, तो एक प्रपोर्शन में इंक्लूड है जिसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड आवर डाइट। तो डाइट मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो भी चीज़ आप खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स। अ डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट हम किसे बोलते हैं? कि आपके डाइट में एक एडुकेट क्वांटिटी, एक प्रपोर्शन में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो भी चीज़ें एक अच्छे प्रोपोर्शन में आपके बैलेंस डाइट में, आपके डाइट में होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे? एक बैलेंस डाइट बोलेंगे स्टूडेंट्स। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी यू नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन एंड इज सफिशिएंट क्वांटिटी इन योर डेली डाइट। आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में, एक अच्छे प्रोपोर्शन में आपके बॉडी में होने चाहिए स्टूडेंट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या क्या यूज होता है स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं। एन इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू वर्क। तो बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो हमारी कोई भी काम करने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अच्छी फिजिकल हेल्थ रहती है, अच्छी मेंटल हेल्थ रहती है स्टूडेंट्स। इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू फाइट रेजिस्ट डिजीज। और हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है डिजीज से फाइट करने के लिए स्टूडेंट्स। हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और हमारे ग्रोथ में भी, बॉडी के ग्रोथ में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है बैलेंस डाइट स्टूडेंट्स। द बैलेंस डाइट पिरामिड यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे पिरामिड दिया है, तो सीरियल्स और पल्सेस जो है वो आपको ज़्यादा लेने चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है स्टूडेंट्स। मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, एग, तो यहाँ पे आपको उतना अमाउंट दिया है। फैटी सब्सटेंसेस यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? फैटी सब्सटेंस जो है वो आपको कम लेना है। क्या करना है? आपको कम लेना है। सबसे ज़्यादा आपको क्या लेना है? सीरियल्स और पल्सेस, और जो बीच वाले हैं उनको आप ले सकते हैं अमाउंट में
इनसे कम अमाउंट में आपको लेना है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से क्या है, आपका एक बैलेंस डाइट बन सकता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। तो क्या दिया है यहाँ पे, हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट, कैसे आप एक बैलेंस डाइट आपको मिल सकता है, तो वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। To ensure that we get a balanced diet from the food we eat, we can make a food pyramid. All food which we eat is classified into various groups. The space allotted to each food group in the pyramid depends upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence, we can choose food from each group daily according to the space allotted to it in the pyramid. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिरामिड समझाया, वही आपको यहाँ पे बताया है कि हमें किस तरह से बैलेंस डाइट मिलेगा। तो ये पिरामिड में मैंने आपको समझाया है, वो पूरे पैरा में यही समझाया है कि हम लोग ने एक पिरामिड बनाया है जिसमें कि हमने सीरियल्स और पल्सेस को सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया है हमारे डाइट के लिए। यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट और हमारा फैटी सब्सटेंस स्टूडेंट्स। सो इन सब चीज़ों में से हमें रोज़ एक न एक चीज़ आप इंक्लूड करनी है हमारे डाइट के लिए, तब जाके हमारा जो डाइट है वो बैलेंस होगा स्टूडेंट्स। If we choose some items from each group in the right proportion according to the pyramid shown on the page 53, we can make sure that we are getting a balanced diet. तो यहाँ पे वही बताया है कि आप पिरामिड के हिसाब से अपने जो रोज़ का खाना है आपका, उसे आप चूज़ करें, और एक एक चीज़ अगर आप उसमें से चूज़ करते हैं रोज़ का रोज़, तो आपका जो डाइट है वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। फाइबर, देखते हैं फाइबर क्या होता है स्टूडेंट्स। If we select a daily diet which includes vegetable, fruits, sprouts and cereal according to the pyramid, we will also get fiber in sufficient quantity. तो फाइबर जो होता है स्टूडेंट्स, वो भी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम पिरामिड के हिसाब से वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल, स्प्राउट्स लेते हैं तो हमें फाइबर भी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। वाटर क्या दिया है, वाटर। अलॉन्ग विथ ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स द बॉडी ऑल्सो नीड अ एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर। फॉर दिस पर्पज वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत, फ्रूट जूसेस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को एक अच्छा अमाउंट में वाटर भी चाहिए होता है, एक एडुकेट अमाउंट में वाटर भी चाहिए होता है। उसके लिए हम क्या क्या पी सकते हैं स्टूडेंट्स, मिल्क पी सकते हैं, छाछ, बटर मिल्क पी सकते हैं, लेमन जूस पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, और बहुत सारा पानी हमें पीना है स्टूडेंट्स। मल न्यूट्रिशन, अब देखो क्या है मल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब तो हमें पता था, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और उस फूड का यूज करना। मल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिशन ना मिलना। क्या स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशंस का अच्छे से ना मिलना, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल न्यूट्रिशंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। मल न्यूट्रिशन ऑकर व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर नॉट ऑब्टेन्ड इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन फ्रॉम द डाइट। तो मल न्यूट्रिशन कब होता है स्टूडेंट्स, जब आपको आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर अमाउंट में आपके बॉडी को नहीं मिलते हैं, तो आपको मल न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स। दिस हैपन्स व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड और व्हेन द डाइट इज नॉट बैलेंस। तो ये कब होता है स्टूडेंट्स, कि जब आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता है, या तो आपका जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होता है स्टूडेंट, तब आपको मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। इफ वंस डाइट एक्सीड्स वंस नीड इट इज कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन। और अगर आप हद से ज़्यादा खा रहे हैं अपने डाइट को, तो वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको फ़र्क दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्या है, मल न्यूट्रिशंस में ये वाला बंदा है, ओवर न्यूट्रिशंस में ये वाला बंदा है। तो आप दोनों के बॉडी में फ़र्क देख रहे होंगे कि इसने हद से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लिया है और इसने बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स लिया है, तो ये मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, ये ओवर न्यूट्रिशंस का शिकार हो गया। दोनों के डाइट बैलेंस नहीं थे स्टूडेंट्स, इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के डाइट बैलेंस नहीं है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। जंक फूड, chocolates, noodles, burger, pizza, chips, bottled soft drink, attractive packaged snack, as also ready fried food stuff available in markets such as vadas,
pakoras, etc. are very tasty and we like them very much. However, this food stuff contain refined flour, sugar, oil and large proportion. When refined flour is made from wheat or when sugar is made from sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the process. Hence, all we get from this food is energy and our hunger is satisfied. सो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे दिया है, जो भी मार्केट में आपको चीज़ें मिलती, चॉकलेट्स, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, आपके वड़ा पाव, पकौड़ास जो भी होते हैं, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी टेस्टी लगती हैं और आपके भूख को भी ये मिटाती हैं स्टूडेंट्स। पर आपने सोचा है कि ये सब चीज़ें कैसे बनती है? तो ये सब चीज़ें आटे से बनती है, शुगर से बनती है, तेल से बनती है स्टूडेंट्स। और जब हम वीट से आटा बनाते हैं या शुगर केन से, गन्ने से शुगर को बनाते हैं, तो उसमें से काफ़ी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और कुछ ही न्यूट्रिएंट्स बचते हैं। और हमें अब ये सब चीज़ खाने से हमें क्या मिलता है? पहली बात तो हमें टेस्ट मिलता है और हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है और हमारी भूख क्या होती है, शांत हो जाती है। तो इनमें जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट काफ़ी कम होता है स्टूडेंट्स। Naturally, if we eat a lot of junk food, we will get insufficient quantities of items from other food group. If this happens frequently, our body soon experiences shortage of protein, vitamins and minerals, and that may lead to malnutrition. So students, क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उसमें तो न्यूट्रिएंट्स अमाउंट नहीं होता है। भले हमारी भूख शांत हो जा रही है, हमें भूख नहीं लग रही है, हमें एनर्जी भी मिल रही है, पर हमें जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए चाहिए, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए चाहिए, वो हमें नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, जब हम बाहर के जंक फूड को खाते हैं। इसलिए हमें बाहर के जंक फूड को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की क्या होगी, शॉर्टेज होने लगेगी हमारे बॉडी में और हम मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे स्टूडेंट्स। भले आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो इतना खाता हूँ बट फिर भी मैं पतला हूँ, क्यों? क्योंकि आप मल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुके हैं। आप ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे जहाँ पे आपको सफिशेंट अमाउंट ऑफ चीज़ें मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन्स मिल रहा है, विटामिन्स मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है स्टूडेंट्स। जंक फूड ईटन फ्रीक्वेंटली ऑल्सो कॉजेज ओबिसिटी। ओबिसिटी इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। और मोटापा, ओबिसिटी मतलब होता है स्टूडेंट्स मोटापा। आप जंक फूड अगर डेली खाने लगेंगे तो आपको मोटापा हो जाएगा, ओबिसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी स्टूडेंट्स। और ये हेल्थ के लिए नहीं अच्छी होती, काफ़ी डिजीजेस हो सकते हैं, डायबिटीज़, हार्ट, ब्लड प्रेशर्स के भी डिजीजेस होते हैं स्टूडेंट्स। As such food do not supply all the necessary nutrients, they are called junk food। तो जंक फूड का मतलब क्या है, जो सभी न्यूट्रिएंट्स आपको ना दे, वो सभी चीज़ें क्या है, जंक फूड है। क्या है स्टूडेंट्स, जंक फूड। अब यहाँ पे देखते हैं कि ओबिसिटी को कैसे अवॉइड किया जाए, मोटापा को कैसे अवॉइड किया जाए। हैव अ बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ईट होल ग्रेन्स, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद देयर स्किन्स। तो जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स आपके, उसे उसके स्किन के साथ आपको खाना है स्टूडेंट्स, छिल के नहीं खाना है। इंक्रीज योर बाइसाइकल्स, और अगर आप बाइसाइकिल चलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चलाइए, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के चलाइए। प्ले मोर आउटडोर गेम्स, आपको आउटडोर गेम्स भी ज़्यादा खेलना चाहिए स्टूडेंट्स। हाँ, अब देखो क्या नहीं करना चाहिए आपको। डू नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट हंग्री, आपको बिना भूख के नहीं खाना है स्टूडेंट्स। डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग, और आपको टीवी देखते देखते भी नहीं खाना है। डू नॉट यूज़ मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप मोटर बाइक्स का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। अवॉइड प्री कुक्ड पैकेज्ड फूड, और पहले से बने हुए जो फूड रखे हुए होते हैं या पैक्ड फूड जो होते हैं, उन्हें आपको नहीं खाना है। मतलब ट्राई कीजिए कि उसे अवॉइड कर सके आप। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अडल्टरेशन ऑफ द फूड। क्या स्टूडेंट्स, अडल्टरेशन ऑफ द फूड। अडल्टरेशन मतलब क्या होता है, मिलावट। किसी भी चीज़ में अगर हम मिलावट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्टरेशन होता है। तो मिलावट जो है अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लोग प्रॉफिट के लिए मिलावट करते हैं स्टूडेंट्स। In order to earn more profit, cheaper substance of low quality are mixed with the food stuff। तो लोग प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसे मिला देते हैं हमारे खाने पीने के चीज़ों के साथ।
दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड अडल्टरेंट। और जो चीज़ वो मिलाते हैं स्टूडेंट उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्टरेंट बोलते हैं। अडल्टरेशन के लिए वो जो चीज़ मिलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्टरेंट बोलते हैं। एंड एडिंग देम टू फूड स्टफ इज कॉल्ड अडल्टरेशन ऑफ द फूड। तो मैंने आपको पहले बोला है कि सब्सटेंस मिलाने की जो प्रोसेस होती है, इनकी अडल्टरेंट मिलाने की जो प्रोसेस होती है हमारे फूड में, उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्टरेशन ऑफ फूड बोलते हैं स्टूडेंट्स। Adulterants may even be poisonous or harmful to health. Such adulterated food is impure and harmful and so unfit our consumption. So स्टूडेंट्स अडल्टरेंट जो होते हैं, कुछ मिलावटी चीज़ें जो होती है स्टूडेंट्स, वो काफ़ी पॉइजनस होती, काफ़ी हार्मफुल होती, हमें धीरे धीरे क्या करती, खोखला करते चली जाती, धीरे धीरे हमें ये ख़त्म करते चली जाती, जो अडल्टरेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, काफ़ी अनफिट होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसे कंटिन्यूस लेते जाते हैं स्टूडेंट्स। अडल्टरेंट देख लेते हैं क्या है अडल्टरेंट्स का मतलब। मैंने तो आपको हिंदी में बता दिया है अडल्टरेंट मतलब क्या होता है, कि जो भी चीज़ आप मिलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्टरेंट बोलते हैं। अडल्टरेंट यूज टू अडल्टरेट फूड फॉर सच डैट दे विल रिमेन अननोटिस्ड इवन व्हेन मिक्सड विद द फूड। तो अडल्टरेंट मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ आप हमारे खाने पीने वाले चीज़ों के साथ मिलाते हैं और वो मालूम भी नहीं पड़ता है कि आपने उसे मिलाया है, वो कुछ हद तक उनका जो कलर होता है वो सेम होता है स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्टरेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए हैं और कुछ अडल्टरेंट्स दिए जो उसमें मिलाए जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क में वाटर मिलाया जाता है और केमिकल लाइक यूरिया, केमिकल्स जैसे यूरिया को मिलाया जाता है और स्टार्च को मिलाया जाता है ताकि इनका अमाउंट बढ़ा सके और वो प्रॉफिट कमा सके। बट ये यूरिया जो होता है काफ़ी हमें नुकसान करता है स्टूडेंट्स। चिल्ली में क्या मिलाया जाता है, चिल्ली पाउडर में स्टूडेंट्स, ब्रिक पाउडर, पाउडर्ड पंपकिन। तो जो भोपला होता है ना स्टूडेंट्स, भोपला को पाउडर्ड बनाया जाता है, उसे मिलाया जाता है चिल्ली पाउडर में, या तो ब्रिक पाउडर मिलाया जाता है। अगर ब्रिक पाउडर मिलाया जाता है तो ये काफ़ी हार्मफुल है स्टूडेंट्स। ईट के जो पाउडर होते हैं उसे मिलाया। पेपर कॉर्न्स में क्या मिलाया जाता है स्टूडेंट्स, पपाया सीड्स मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पपाया सीड्स। अब पेपर कॉर्न्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, काली मिर्च को क्या बोलते हैं, आप पेपर कॉर्न्स बोलते हैं। तो काली मिर्च और पपाया के जो सीड्स होते हैं काफ़ी हद तक सेम होते हैं स्टूडेंट्स। आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम में जो होता है वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है स्टूडेंट्स, वॉशिंग सोडा, काफ़ी हार्मफुल होगा स्टूडेंट्स। और पेपर पल्प मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पेपर पल्प जो होता है हमें ट्री के लकड़ियों से मिलता है स्टूडेंट्स, आइसक्रीम में ये मिलाया जाता है। अगर हम राइस की बात करते हैं, स्मॉल वाइट स्टोन, तो उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पत्थर मिलाए जाते हैं सफ़ेद कलर के, आपको कभी ना कभी ये दिखा होगा स्टूडेंट्स अगर आप चावल खाते होंगे तो। पीनट्स की बात करते हैं तो रेडिश पेबल्स और स्टोन्स, तो उसमें लाल कलर के पत्थर छोटे छोटे मिलाए जाते हैं पीनट्स में स्टूडेंट्स। सो इस तरह से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों को मिला के वो प्रॉफिट के लिए हम सप्लाई करते हैं एज अ फूड को। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हार्मफुल होती हैं, काफ़ी पॉइजनस होती हैं स्टूडेंट्स, और ये धीरे धीरे क्या करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाते जाती है स्टूडेंट्स। सो आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो चुका है। काफ़ी छोटा चैप्टर था स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट, आपका 7 चैप्टर जो था वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपका 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।